एवरीवन दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज जो हैं वो आई हुई हैं। और आइए देखते हैं कि क्या है, कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं और कौन से डिपार्टमेंट में आई हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस वगैरह जो कुछ भी इस नोटिफिकेशन में दिया होगा वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डी ट्रिपल एस बी। उसमें होम पेज पर ही अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। ये 2025 का ही दूसरा नोटिफिकेशन है। व्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का एक वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट ओपन होता है। डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर जैसे ही तो ऐसे ही ओपन हो जाता है। 18 अगस्त से फॉर्म भरे जा सकते हैं। सबसे मुख्य बातें जान लीजिए, 18 अगस्त से फॉर्म भरे जा सकते हैं। 16 सितंबर लास्ट डेट है और 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं वो हैं स्टैटिस्टिकल क्लर्क, मेसन, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जूनियर ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिक। इसके अलावा अगर हम नीचे आ जाते हैं, प्रोग्रामर, सर्वेयर की वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल 19। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में नीचे आ जाते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, दिल्ली जल बोर्ड। तो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वैकेंसीज आई हुई हैं दिल्ली जल बोर्ड में। टोटल वैकेंसीज की संख्या है 50। तो ये हैं वैकेंसीज आपका यहाँ पर। उसके बाद वर्क असिस्टेंट, यूडीसी और टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी, फार्मासिस्ट, इन सभी की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की संख्या जो है वो यहाँ पर देखी गई है 615 टोटल वैकेंसीज जो आई हुई हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 50। अगर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें देखें तो एक एक करके सारी चीज़ें जान लेते हैं। सारी सबका एक एक करके कैटेगरी वाइज जो है वो बताया गया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, एक एक करके एक एक पोस्ट के बारे में। उसके बाद उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो यहाँ पर जो मैं जूनियर ड्राफ्ट्समैन की बात कर रहा था, आइए उसको एक बार देख लेते हैं कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया, जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है वो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है ड्राफ्ट्समैनशिप में विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। और ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, एज मेंशन इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कॉलम। सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक। सैलरी एज लिमिट रहेगी 18 से 32 साल। नीचे आ जाते हैं, अगर टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, ये हमारे काम का है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, अगर हम नायब तहसीलदार की वैकेंसीज है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसीज है, प्रोग्रामर की वैकेंसीज हैं, सर्वेयर की वैकेंसीज। अगर मैं सर्वेयर की बात करूं तो सर्वेयर में डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है या फिर 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेइंग किसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और या इक्विवेलेंट से, एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्वेयर वर्क। तो एक्सपीरियंस में ये रिक्वायरमेंट है। जो सैलरी रहेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगी। एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल तक। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अगर हम असिस्टेंट नीचे देखते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए नीचे तो आपको जूनियर इंजीनियर के पर लेकर चलते हैं, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, केयर टेकर, फॉरेस्ट गार्ड, म्यूजिक टीचर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। सो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज हैं, टोटल 50 हैं। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री की रिक्वायरमेंट में मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यानी बीटेक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा जिसके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में है, प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है जिसके पास, 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस जिसके पास है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। सैलरी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400। एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी दिया जाएगा, पैरा 7 में है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अगर सेम डिपार्टमेंट में है, रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा एक बार, 1 time मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को दिया जाएगा। बट जो हम लोग चूंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स नहीं हैं, तो उनको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ कैटेगरी पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अपर एज लिमिट 30 साल है। तो ये यहाँ पर रहा क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी है एंड क्या एज लिमिट है। नीचे आ जाते हैं, अब हम फटाफट से चेक कर लेते हैं कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
बाकी आ जाइए नीचे, अगर हम यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो 100 रुपीज रहने वाली है। ओके, चलिए एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं आपको। तो एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा? एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगा यहाँ पर वन टीयर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो रहेगा वो सभी जनरल पोस्ट के लिए है, और एग्जाम टीयर 1 टीयर जनरल है। 2 घंटे का एग्जामिनेशन, टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200, ग्रैंड टोटल 200, एमसीक्यूज 1 मार्क्स ऑफ ईच पर एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। सो यहाँ पर आपको 40 मार्क्स सभी के पांचों पार्ट का 40 मार्क्स का यहाँ पर जो है पार्ट है। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर एमसीक्यू 1 मार्क का रहने वाला है, जिसमें 35 मार्क्स का कर दिया गया है, और फिर उसके बाद बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए अगर मैं 1 टीयर टेक्निकल पोस्ट की बात करूं, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं, टेक्निकल पोस्ट के लिए 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, टोटल 200। अब सभी में देख लीजिए क्या है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उसके 20 मार्क्स सभी पार्ट्स का यहाँ पर 20 मार्क्स का हो जाएगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। और सेक्शन बी में जो रहने वाला है वो आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, या अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए भी सेम उसी तरीके से है, देख सकते हैं आप, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी और बीएड में, तो इसके लिए भी सेम उसी तरीके से रहने वाला है। ओके, चलिए तो आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये नीचे आ जाते हैं, नीचे 2 टीयर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, 2 टीयर टेक्निकल फर्स्ट और नॉन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कुछ जो है 44-25 के लिए है, 44-25 पोस्ट कोड के लिए है, 2 टीयर 200 मार्क्स का, ये सारा यहाँ पर 220 मार्क्स का वो रहने वाला है। एमसीक्यू 1 मार्क्स का रहेगा, सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, सो ये सारी चीजें यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। आगे आ जाइए नीचे, फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर रहने वाला जो ऊपर दिया गया है ना। चलो भाई, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड रिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू आंसर। हर एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स जो है वो आपके कट कर लिए जाएंगे। ओके, चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन इन पैरा 4 अबव। जो पर बताया गया उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पास करने पड़ेंगे तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद कट ऑफ बेस्ड सिलेक्शन होता है, ये तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। ओके, चलिए आगे आ जाइए, नीचे और सारी चीजें देख लेते हैं। रही बात, सबसे पहला एक सवाल आता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो जरूर फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर, और फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं। तो इसमें लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये 2 चीजों के डाउट्स मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से एक बार जरूर देख लीजिएगा आप। कट ऑफ डेट बताया गया है, क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 सितंबर फॉर असरटेनिंग द एलिजिबिलिटी। मैंने आपको बताया आपकी डिग्री जो है वो लास्ट डेट तक आ जानी चाहिए, एंड एज लिमिट के लिए भी लास्ट डेट ही यहाँ पर रहने वाली है, 16 सितंबर तक आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। और जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये कुछ पीडीएफ में दिए गए हैं, एक बार इसको जरूर देखें। अगर आपको इसमें से किसी भी और चीजों को रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हम आपके डाउट्स से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, अड्डा 24/7 सभी आपको कोर्सेज के लिए यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ऑल कोर्सेज पर AJ सेक्शन पर आना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर
जो है डायरेक्टली कोर्स में इनरोल कर सकते हैं इंजीनियरिंग महापैक में। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर जाना होगा। और यहाँ पर आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक पर क्लिक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग महापैक पर क्लिक करते ही बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर कोड एंटर कीजिए Y1022 और आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम जो भी आपको मिलेगा 2281 रुपए में महापैक मिल जाएगा। प्रिपरेशन करना चाहें तो जरूर इनरोल करें। इस समय 2 क्लासेस चल रही है, नेटवर्क थ्योरी एंड पावर सिस्टम्स की। मिलते हैं आपसे अपनी अपनी क्लासेस में। यूट्यूब क्लास का टाइम ध्यान रखिए, 12 बजे मेरी यूट्यूब क्लास रोजाना होती है। और अगर आप यूट्यूब क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लाइव आ सकते हैं इसी चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम आपको वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, बाय बाय।